नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मोदी सरकार बड़े धर्म संकट में पड़ गई है। कोई साथ छोड़ रहा है, किसी को ईडी सीबीआई के दम पर साथ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 12 सालों में पहली बार जनता मोदी का साथ छोड़ रही है। और मोदी का साथ जनता ने छोड़ा राम मंदिर लूट के बाद अगर, तो फिर मोदी मतलब जीरो, जिसे इस देश में अंधभक्त कहा जाता था। अंधभक्त इसलिए कहा जाता था कि वह मोदी के गलत कामों पर का आकलन नहीं करते थे, बस मोदी ही है, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए मोदी को चाहते थे क्योंकि मोदी हिंदू मुस्लिम करता है, तो मुस्लिम से रंजिश करते थे और हर काम में मोदी मुस्लिम को जोड़ देते थे। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मुस्लिम के प्रति कुछ हिंदू समाज के अंदर नफरत घोल दिया मोदी ने मुस्लिम के नाम पर, कि मुस्लिम आपको खत्म कर देंगे, मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, आप पर कब्जा कर लेंगे, आपका हक कर रहे हैं। लेकिन यह नेता यह भूल गए कि उन मुस्लिमों ने भी अपनी जान गंवाई है देश की आजादी में, उनका भी नाम है। इस देश को आगे बढ़ाने में उस मुस्लिम वर्ग का भी हाथ है, उस हिंदू का भी हाथ है, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, SC ST सबका हाथ है। लेकिन उसमें आरएसएस वालों का कोई हाथ नहीं है, और वही आरएसएस वाले आज हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। और वही लोग जो भाजपा की सरकार है और जो आरएसएस का संगठन है, जो एक ही कंपनी के पैदाइश हैं, आरएसएस का ही राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, आप दर्शक जानते हैं ना। यही उस राम मंदिर में लूट मचा देते हैं और लूट लेते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के तरह हिंदू गढ़ते हैं, जिसका भ्रम फैलाते हैं। तो मुस्लिम को लूटते हुए तो किसी ने नहीं देखा, इनको क्यों? आप दर्शक इसे भी गौर कीजिए कि क्या मंदिर को चुन चुन कर गिन गिन करके इन लोगों ने तोड़ा। क्यों तोड़ा? उससे क्या दिक्कत थी? क्या गांव में मंदिर है तो किसी मुस्लिम को उससे दिक्कत है? उस गांव में मुस्लिम है तो क्या वह मुस्लिम हिंदू के साथ में मिलकर के नहीं रहता, काम नहीं करता, बात नहीं करता, रिश्ते नहीं बनाता? क्या कोई हिंदू है उसे उस गांव के मस्जिद से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इन्हें है कि उसकी बुराई करके, हिंदुत्व का चोला पहना करके और भ्रम डाल करके वोट बैंक लेते हैं। अब वही वोट बैंक जब मोदी से खसक रहे हैं तो फिर छटपटाहट बढ़ रही है। लेकिन मोदी के साथ साथ छटपटाहट आरएसएस की भी बढ़ रही है। अब इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि जो राम मंदिर में लूट हुई और आरएसएस भाजपा वालों ने मिलकर लूटा, यह बात बाहर कैसे आई? जब अंदर सब इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के अंडर और कस्टडी में सब है, सेना इनके अंदर है, सिक्योरिटी गार्ड इनके अंदर है, मंदिर व्यवस्था इनके अंदर है, नोट गिनने की मशीन इनके अंदर है, जमा करना निकालना इनके अंदर है, गोडाउन में रखना इनके अंदर है, तो फिर कैसे बाहर आ गया? इन लोगों के आपस के टकराव ने सच्चाई को बाहर ला दिया। एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में एक दूसरे का पोल खोल दिया इन लोगों ने। इसीलिए कहते हैं जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां सहमति और एकजुटता रहती है वहां तरक्की होती है, और जहां फूट पड़ जाता है तो फिर वहां सब सत्यानाश हो जाता है। लेकिन
साथ ही यह भी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो 2 सालों तक यह लोग मिलजुल के थे, सब अच्छा से लूट खसोट रहे थे, अपना अपना घर बनवा रहे थे, बिल्डिंग बनवा रहे थे, बैंक बैलेंस बना रहे थे। और जहां फूट पड़ा तो वहां सामने आ गया, यानी कि मति भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और सच्चाई सामने आ गई। कहते हैं ना, झूठ चमकदार हो सकता है, झूठ फैलाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई निखर के एक दिन सामने आ जाती है। एक झूठ के लिए 1000 झूठ छिपाने के लिए बोलना पड़ता है। तो सामने आ गई, और सामने आ गई तो पर्दे खुलने लगे। अब वही हिंदू, जिन्हें यह हिंदू बता करके और उनको भ्रम में डाल करके मुस्लिमों को दुश्मन बता रहे थे, वही हिंदू अब यह सोचने लगे कि बताइए, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू का रहनुमा बन करके राज कर रहा था, हमारा वोट ले रहा था, वही उस मंदिर के अंदर चोरी कर रहा है, तो मंदिर को अगर नहीं छोड़ रहा है तो वह किसी व्यक्ति या किसी देश को कैसे छोड़ेगा। यह समझ में हिंदू समाज को, जो जिनका मति भ्रम था, उन्हें समझ आ गया। पहला पॉइंट। दूसरा कि आप दर्शक इसे भी सोचिए कि आखिर वोट चोरी क्यों कर रहे थे। SIR करके विपक्ष के वोट को काटने की क्यों जरूरत पड़ी, चुनाव आयोग पर कब्जा करने की क्यों जरूरत पड़ी है, न्यायपालिका पर कब्जा करने की क्यों जरूरत पड़ी, इनको मीडिया पर कब्जा करने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर यह सही है और सही काम कर रहे हैं तो इन्हें इन सब की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। तब तो इनके काम को जितना लोग जाने उतना ही बेहतर है। नहीं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं 2014 से। इन्होंने सिर्फ देश को बेचा है और सपने सुनहरे दिखाए कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, 2047 में 100 साल आजादी का होगा। जो आजादी के खिलाफ थे, आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे, वह आजादी को विकसित बताने लग गए। जो देश के संविधान को नहीं मानते वह देश को विकास की बात करते हैं। लेकिन क्या किए, एक एक कंपनियां बेचते गए, सरकार के हिस्से को बेचते गए, प्राइवेट करते गए, हर चीज में मिलावट करते गए, भारत की जमीन चाइना को देने लगे, पाकिस्तान के सामने घुटने आ गए। अब ऐसी परिस्थिति में इनका खेल उजागर हो गया, कुछ बचा नहीं, भंडाफोड़ हो गया। अब जब भंडाफोड़ हो गया तो व्यवस्था गड़बड़ा गई है। व्यवस्था गड़बड़ा गई है तो विपक्ष को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है और चुनाव आयोग पर कब्जा करने की भी जरूरत पड़ रही है इन्हें। इन सब परिस्थितियों में अब मोदी इतने मगरूर हो गए और तानाशाह हो गए कि भारतीय जनता पार्टी वालों को ही दबाने लग गए। जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया उसे नीचे दबाने लगे और दूसरे दलों से तोड़ करके लाए हुए नेताओं को बड़े बड़े पद देने लगे। तो उनमें नाराजगी आ गई तो उनमें भी फूट पड़ रहा है। तो अब यह सरकार संकट में आ गई है कि एनडीए गठबंधन साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपके 240 सांसद आपके साथ नहीं है। भाजपा के 240 सांसदों का समर्थन भी मोदी को नहीं मिल रहा है। इसलिए अब मोदी चिंतित हैं। इसलिए जो टीएमसी को तोड़े 20 सांसद या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तोड़े 6 सांसद, तो एनडीए गठबंधन को इन्होंने मजबूत किया। एकनाथ शिंदे में 6 शामिल कर दिए और 20 जिस पार्टी का नाम कोई नहीं जान रहा था एनसीपीआई, उसके अंदर डाल दिया। भाजपा में क्यों नहीं डाला? क्योंकि भाजपा में स्वीकार्य ही नहीं थे। वह उन लोगों को मंजूर नहीं था जो भाजपाई है, नहीं तो वह लोग छोड़ के निकल जाते। अब मोदी फंस गए। मोदी जानते हैं कि वह बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और मोदी इससे निकलना चाहते हैं और मोदी के चेहरे का नकाब उतर चुका है। तो मोदी को सुरक्षित अगर रहना है, जेल से बचना है, सजा से बचना है, तो मोदी को राष्ट्रपति बनना पड़ेगा। ऐसे संवैधानिक पद पर रहना पड़ेगा जिस पर कोई टच न कर सके। उसके लिए पीएम का भी अपना होना जरूरी है। तो अमित शाह उनसे बड़ा उनका अपना कोई भी नहीं है। तो अब अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके खुद 2027 में वह राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। यह उनका मकसद है। लेकिन यह चीज भाजपा भी समझ रही है, जो अंदर वाले हैं,
और आरएसएस भी समझ रहा है और विपक्ष भी समझ रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन में दरार पड़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने के लिए वादा किए थे सीएम की कुर्सी से हटाने के वक्त, और अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी चाहती नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी एथनॉल पर नितिन गडकरी को, रक्षा पर राजनाथ सिंह को, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर पर, सबको बदनाम कर रहे हैं सब शामिल इसमें, बदनाम है भी वो, लेकिन इन सब को बदनाम करके और अमित शाह को ईमानदार बनाने की कोशिश अंदर खाले। अमित शाह का देखिए कहीं नाम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अमित शाह अपने जुगाड़ में लगे। तो ऐसे में यह सरकार कितने दिन बचेगी इस बात की गारंटी नहीं है। और सही कहा था राहुल गांधी ने, एक साल में सरकार गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। परिस्थितियां वैसे ही जन्म ले रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टेपडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।